हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। अब जैसे कि आप जानते हैं दिस इज़ अ कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑफ एजुकेशन, और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज, and this will be also our foundational batch that will not only help students in this exam but it will also help them in near future exams. anyway, शुरू करने से पहले मैं आपको also बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। एंड एज यू नो एट प्रेजेंट वी आर डीलिंग विथ एजुकेशनल फिलॉसफी, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारे टॉपिक्स को। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, आप जाके उनको ऑल्सो देख सकते हैं। Anyways, today we are going to learn about curriculum according to Pragmatism School of Philosophy. Let's begin our topic without any further delay of time. जैसे कि आप जानते हैं इन प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी स्ट्रॉन्ग फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ आइडियाज़, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, थ्योरीज, बिलीफ्स। जहां इन आइडियाज़, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, थ्योरीज और बिलीफ्स को वैलिडेट और वेरीफाई किया जाता है थ्रू देयर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, और वी कैन से इफेक्टिवनेस और आउटकम्स। राइट, सो जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी है इट डिज़ाइन करिकुलम इन सच ए मैनर जिनमें स्पेशल फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग दैट एम्स एट टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। राइट, नाउ डिस्कस करते हैं सम की प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स ऑफ आइडियलिस्टिक करिकुलम वन बाय वन। फर्स्ट जो है दैट इज एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इन प्रैग्मेटिक करिकुलम स्पेशल फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन एक्टिव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग दैट हेल्प स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू एंगेजमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और ये जो फोकस है प्रैग्मेटिज्म स्कूल का ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इट मेक्स एजुकेशन लर्निंग मोर डायनामिक प्रैक्टिकल, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ वो अप्लाई करते हैं अपने आइडियाज़, नॉलेज को टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। ठीक, such as pragmatism curriculum जो है it aims at to engage students in learning by doing activities, जहाँ students जो हैं वो actively engage होते हैं in learning process rather than simply receiving passive information through lectures or textbooks. So in pragmatic curriculum जो students हैं उनको encourage किया जाता है so that they can engage in hands-on experiential activities, जहाँ वो apply कर सकते हैं अपने knowledge को in tangible ways। और ये जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स की इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, इट प्रमोट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी रिटेंशन अमंग स्टूडेंट्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल। जब बायोलॉजी स्टूडेंट्स वर्क करते हैं टुगेदर, वो क्रिएट करते हैं लिविंग इकोसिस्टम इन ए टेरारियम, जहाँ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं विद डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, वाटर levels or lighting conditions in order to understand how all of these elements interact with each other. ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स की, इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स लाइक इकोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा प्रैग्मेटिस्टिक करिकुलम जो है इट आल्सो एम्स एट टू एंगेज स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिकल टास्क्स लाइक एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस क्लास, बिल्डिंग मॉडल्स इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और कंडक्टिंग फ्रेमवर्क इन एनवायरमेंटल स्टडीज़, जहाँ स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली एंगेज होते हैं विद द मटेरियल दैट दे आर लर्निंग, एंड थ्रू एंगेजिंग इन दीज एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं अपने थियोरेटिकल कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली, जहां वो कनेक्ट करते हैं अपने नॉलेज लर्निंग को विथ प्रैक्टिकल टास्क्स इन रियल लाइफ सिनारियोज। राइट, फॉर एग्जांपल इन फिजिक्स क्लास जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्ड करते हैं सिंपल मशीन्स, और वो वर्क करते हैं ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक डिज़ाइनिंग ब्रिजेस टू टेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ फोर्स, टेंशन एंड मटेरियल साइंस। ये जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ और ये जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ हैं, इट प्रोवाइड्स टेंजेबल कनेक्शन बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज एंड देयर प्रैक्टिकल यूज़। ठीक, इसके अलावा जो प्रैग्मेटिस्टिक करिकुलम है इट आल्सो एंगेज स्टूडेंट्स इन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट, सिमुलेशंस, वर्कशॉप्स, इंटरेक्टिव लैब्स फॉर क्रिएटिंग मोर इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस।
लाइक फॉर एग्जांपल जब हिस्ट्री क्लास स्टूडेंट्स विजिट करते हैं लोकल म्यूजियम, वहाँ वो एनालाइज करते हैं हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड इवेंट्स। सिमिलरली थ्रू कम्युनिटी गार्डनिंग प्रोजेक्ट्स जो स्टूडेंट्स हैं वो लिंक करते हैं बायोलॉजी को विद सोशल स्टडीज़ और वो सीखते हैं अबाउट सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा प्रैग्मेटिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं बेस्ट थ्रू ट्रायल एंड एरर, और प्रैग्मेटिस्ट जो है वो कंसिडर करते हैं मिस्टेक्स को एज पार्ट ऑफ लर्निंग जर्नी। और प्रैग्मेटिक करिकुलम जो है इट एम्स है टू क्रिएट सच टाइप ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट जहां एरर्स और मिस्टेक्स जो है उनको फेलियर्स नहीं देखा जाता है बट उनको देखा जाता है एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। सो हियर स्टूडेंट्स जो है उनको एनकरेज किया जाता है टू एक्सपेरिमेंट, फेल एंड एडजस्ट देयर अप्रोच विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट। और ये जो अप्रोच है इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग देयर कैपेसिटी फॉर facing complexities of life, as well as it also develops a mindset of student towards continuous improvement. Right? Let's try to understand this with an example. Like in a math class, students जो है उनको पूछा जाता है सॉल्व करने के लिए complex problems without any formula और without testing different approaches. अगर वो फेल होते हैं इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो रिसीव करते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और उनके पास चांस होता है कि वो रिवाइज करे अपनी थिंकिंग को। ये जो साइक्लिकल फीडबैक प्रोसेस है इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड परसिवरेंस अमंग स्टूडेंट्स दैट वी ऑफन कॉल्ड एज इटरेटिव लर्निंग और लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस, वो ऑब्जर्व करते हैं आउटकम्स को और वो आल्सो रिफाइन करते हैं अपने मेथड्स को बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन। और ये जो साइक्लिकल प्रोसेस है और ये जो फीडबैक प्रोसेस और वी कैन से इटरेटिव प्रोसेस है, it act as a mirror for real world problem solving and it also enhance students understanding. So ये जो iterative process हैं, जो results होते हैं इसमें वो हमेशा predictable नहीं होते हैं और जो solutions हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ती है revision और adaptation की। Like for example in science class जो students हैं वो डिज़ाइन करते हैं अपने own experiments और prototypes, but जो outcomes और जो results होते हैं उनके experiments के वो uncertain होते हैं और अगर उनके फाइनल आउटकम्स और रिजल्ट्स प्रोडक्टिव नहीं होंगे वो रीइवैल्यूएट करते हैं अपने अप्रोच को और वो सीखते हैं फ्रॉम फीडबैक और वो ट्राई करते हैं अगेन। ये जो प्रोसेस है इट एनहेंसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चैलेंजेस दैट दे फेस्ड इन देयर डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंट। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हावेवर ये जो अप्रोच है इसके हमें आल्सो सेवरल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। लाइक जब स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन लर्निंग, वो पाते हैं लर्निंग प्रोसेस को मोर एंगेजिंग, जो कि एनहेंस करती हैं स्टूडेंट के मोटिवेशन और इंटरेस्ट को। इसके अलावा स्टडीज़ हैव आल्सो रिवील्ड दैट कि जो स्टूडेंट्स जो कि एंगेज होते हैं इन लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़, वो समझते हैं इंफॉर्मेशन को बेटर और वो डेवलप करते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटीरियल अमंग देम। इसके अलावा बाय लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंसिंग फेलियर, सक्सेसेस इन रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर रहते हैं फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। और ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है इट आल्सो डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। Anyhow, ये जो फोकस है प्रैग्मेटिक करिकुलम का ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इट मेक्स लर्निंग और एजुकेशन मोर इफेक्टिव, एंगेजिंग एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो खाली एक्वायर नहीं करते हैं नॉलेज को बट वो ऑल्सो डेवलप करते हैं नेसेसरी स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रियल वर्ल्ड स्किल्स। And by promoting trial and error hands-on learning method, जो pragmatic curriculum है it helps students in building resilience, adaptability, जो कि also necessary होती हैं for their future success। और ये जो pragmatic approach है it creates such type of learning environment जहाँ learning जो है वो खाली limited नहीं होती है up to theories but it also extends up to the action, reflection and continuous growth। Now talking about second key principle of pragmatic curriculum, that is interdisciplinary approach। जो pragmatism school of philosophy है it use content of multiple subjects in order to provide holistic educational experience to students that help students to solve the complexities, difficulties of real life situations। ये जो interdisciplinary approach है it also helps students in realizing the interconnectedness of knowledge, थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो सीखते हैं कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं अपने नॉलेज को अक्रॉस वेरियस फील्ड्स एंड कंटेक्स्ट्स। सच एज जो ट्रेडिशनल और जो पास्ट करिकुलम सिस्टम था उसमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता था
और वहाँ हर एक सब्जेक्ट को ट्रीट किया जाता था, कंसिडर किया जाता था एज सेपरेट सब्जेक्ट और सेपरेट एरियाज ऑफ स्टडी। हावेवर जो प्रैग्मेटिक करिकुलम है इसमें कंबाइन किया जाता है कंटेंट को फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स इनटू द सिंगल कोहेरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस that help students to make connections between diverse areas of study. Right? Let's try to understand it with an example. By studying various subjects like math, science, history, and art, it provides more rich and comprehensive understanding of various subjects among students. For instance, in a project-based learning activity, जो students हैं उनको पूछा जाता है डेवलप करने के लिए मॉडल ऑफ एन इको फ्रेंडली सिटी। सो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें स्टूडेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं मैथ फॉर कैलकुलेशन, साइंस फॉर अंडरस्टैंडिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सोशल स्टडीज़ फॉर एनालाइजिंग द नीड्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड आर्ट फॉर डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो कम्प्रहेंसिव अप्रोच है इट विल टीच स्टूडेंट्स हाउ वेरियस डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूट टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। सो ये जो इंटीग्रेटिव प्रोजेक्ट्स हैं दैट इंक्लूड मल्टीपल एरियाज ऑफ स्टडी, इट हेल्प स्टूडेंट्स इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ देयर लर्निंग एज वेल एज दैट आल्सो हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड how they can use different areas of study together for solving problems. और ये जो approach है it also helps students to think beyond their academic career. For that, pragmatist school of philosophy जो है it replaced STEM technique into the STEAM. Previously STEM stands for science, technology, engineering and mathematics. Now जो pragmatists हैं they have included one more area of interest that is arts. ये जो शिफ्ट है pragmatism का from STEM to STEAM, it enhances learning experiences of student and it also helps students to understand that कि जो creativity और जो technical knowledge है that is interconnected. Like through studying the plays of Shakespeare and Renaissance, जो students हैं वो also समझते हैं scientific advancements, political developments of that era or time, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली सीखते हैं कैसे लिटरेचर, आर्ट, साइंस और हिस्ट्री इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को और कैसे ये सब सब्जेक्ट शेप करते हैं एंटायर इपोज को। अलॉन्ग इन प्रैग्मेटिक करिकुलम थीमेटिक लेसन जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड किए जाते हैं टू स्टूडेंट्स लाइक अबाउट इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स। ये जो थीम्स हैं ये ऑल्सो गाइड करते हैं करिकुलम को अक्रॉस मल्टीपल सब्जेक्ट्स। दैट ऑल्सो शोज कि जो स्टूडेंट्स हैं that also helps students to realize how different areas of knowledge can contribute towards an understanding of complex topic. So ये जो thematic approach है it helps students to think critically about any topic from multiple perspectives. और ये जो method है it also strengthen their ability to synthesize information and to draw meaningful conclusions. Right? Let's try to understand with an example. Suppose a theme water a precious resource. इन साइंस में एक्सप्लोर किया जाएगा वाटर कंजर्वेशन एंड प्योरीफिकेशन टेक्निक्स को। इसी तरह जोग्राफी में समझा जाएगा कैसे वाटर अवेलेबिलिटी वेरी करती हैं अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। इसी तरह मैथ में एनालाइज किया जाएगा ग्लोबल वाटर कंजप्शन डेटा को। इसी तरह सोशल स्टडीज़ में स्टडी किया जाएगा पॉलिटिकल एंड सोशल चैलेंजेस रिलेटेड टू वाटर। सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो एंगेज रहते हैं जब वो देखते हैं रेलेवेंस ऑफ देयर लर्निंग। सो थीम्स जो कि एसोसिएट करती हैं, जो कि डायरेक्टली एसोसिएट करती हैं विद द लाइव्स और ग्लोबल इश्यूज, इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ पर्पस एंड अर्जेंसी अमंग स्टूडेंट्स दैट आल्सो मोटिवेट्स देम फॉर डीपर एक्सप्लोरेशन एंड पार्टिसिपेशन। राइट। हाउएवर ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है इसके आल्सो हमें सिविरल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस जो स्टूडेंट्स हैं वो डेवलप करते हैं वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफरेबल स्किल्स इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो स्किल्स हैं ये खाली वैल्यूएबल नहीं है, ये खाली इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर देयर एकेडमिक सेटिंग बट इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स। और ये जो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है इट आल्सो एनकरेज स्टूडेंट्स टू अप्लाई कंसेप्ट स्किल्स फ्रॉम वन डिसिप्लिन टू अनदर। और ये जो एडेप्टेबिलिटी, ओपन माइंडेडनेस है इट इज़ एसेंशियल इन दिस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड जहाँ चैलेंजेस जो है वो मल्टीफैक्टेड हैं। और ये जो अप्रोच है ये आल्सो एनहेंस करती हैं स्टूडेंट की क्रिएटिविटी और इनोवेशन को। जब स्टूडेंट्स लर्न सीखते हैं फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस ऑफ नॉलेज and they are more likely to think beyond the conventional solutions and they came up with innovative ideas. और ये जो approach है it also helps students to realize the possibilities that emerge with different fields of study. Anyhow, ये जो interdisciplinary approach है in pragmatic curriculum it enhances students learning experiences through showing them the interconnectedness
of knowledge and its real world applications. और ये जो interdisciplinary approach है, it develops skills, critical thinking and creativity among students, जो कि also prepare करती है students to face complex multifaceted challenges and through thematic learning and integrated project जो students हैं वो motivate, engage रहते हैं deeply with their studies and they carry valuable insights, ideas into their future and professional endeavors. Now talking about third key principle of pragmatic curriculum, that is focus on problem solving and critical thinking. Pragmatic curriculum में strongly focus किया जाता है on problem solving and critical thinking so that कि जो students हैं वो face कर सके real life challenges को with confidently and innovatively. और ये जो focus है pragmatic curriculum का on problem solving and critical thinking, it develops students' ability to approach complex situations with logic, creativity and adaptability. Right? Such as pragmatic curriculum जो है it address real world issues like climate change, public health, economic disparities, and by exploring these topics जो students हैं they learn to appreciate the relevance of their education and they also recognize how their knowledge can impact the society positively. So here जो students हैं वो also engage होते हैं in analyzing multifaceted problems without having any straightforward solutions. Let's try to understand it with an example. Suppose a project on urban development. It helps students to balance economic disparities, social inequality or equity or environmental sustainability, public policies. Here जो students हैं वो use करते हैं multiple information को from various fields in order to find comprehensive solutions. Whether it is to develop business plan or engineering plan, जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं अपनी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को टू प्रैक्टिकल सिनारियोज और वो क्रिएट करते हैं कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशंस. और ये जो एंगेजमेंट है स्टूडेंट्स की विथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और इश्यूज, इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स जब वो डेवलप करते हैं यूनिक सॉल्यूशंस. दैट आल्सो टीच स्टूडेंट्स टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सो दैट they can adapt their approach while dealing with unexpected challenges, and it also enhances their flexibility and resourcefulness. In addition, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच है इट मेक्स स्टूडेंट्स एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर लर्निंग जर्नी, जहाँ स्टूडेंट्स जो है उनको एनकरेज किया जाता है टू पोस्ट क्वेश्चंस, कंडक्ट रिसर्च, परस्यू आंसर्स इंडिपेंडेंटली, एक्सप्लोर वेरियस पाथवेज टुवर्ड्स सॉल्यूशंस. और ये जो अप्रोच है इसमें टीचर जो है वो ऑल्सो प्ले करता है एसेंशियल रोल. जो टीचर है वो एक्ट करता है एज ए फैसिलिटेटर जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को इन इन्वेस्टिगेटिंग टॉपिक्स एंड डेवलपिंग हाइपोथेसिस. और ये जो approach है it also build research, analysis and problem solving skills among students and it makes them independent and critical thinkers. और ये जो inquiry based learning है it also teach students that any problem had multiple solutions. Right? For example, suppose a project on pollution control. Here जो students हैं वो develop करते हैं different strategies such as वो conduct करते हैं recycling programs, वो डिस्कस करते हैं वेरियस इश्यूज लाइक इंक्रीज इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी. हेयर जो स्टूडेंट्स हैं वो इवेलुएट करते हैं पॉर्स एंड कॉन्स ऑफ ईच अप्रोच थ्रू विच दे एनहांस देयर क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग. और जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो रिफाइन करते हैं अपने आइडिया सोल्यूशंस को बेस्ड ऑन फीडबैक, न्यू इनसाइट्स. और ये जो फीडबैक अप्रोच है इट हेल्प स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट की जो इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस है वो आता है थ्रू कंटिन्यूस लर्निंग एंड एडेप्टेशन. राइट? However, there are several benefits of problem solving and critical thinking. Like जो स्टूडेंट्स हैं वो अचीव करते हैं कैपेसिटी, वो एनहांस करते हैं अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी को टू टैकल न्यू अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस बाय लर्निंग टू अप्रोच प्रॉब्लम्स सिस्टमैटिकली, इवेलुएट देयर ऑप्शंस एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. इसके अलावा मनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ आर टीम बेस्ड दैट रिक्वायर कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन. ये जो ग्रुप टीम वर्क है इट टीच स्टूडेंट्स टू वैल्यू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स and it helps them to integrate with different ideas into the unified solutions. And by solving complex problems successfully, it enhances students' confidence in their own capabilities and it also develops proactive approach of students towards learning and future work. इसके अलावा जो क्रिटिकल थिंकिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं दे आर नीड ऑफ एन हावर इन हायर एजुकेशन एंड द वर्क फोर्स. और स्टूडेंट्स जो कि डेवलप करते हैं इन स्किल्स को दे अचीव सक्सेस इन देयर एकेडमिक एंड करियर परस्यूट्स. राइट?
Anyhow, by focusing on problem solving and critical thinking, जो pragmatic curriculum है, it prepares students not only for acquiring knowledge, but it also prepares them how they can apply use their knowledge meaningfully. और ये जो pragmatic approach है, it aims at to make students all rounded और adaptable individuals जो कि approach कर सकते हैं future challenges को with confidence, insight, as well as who will be also ready to make impactful contribution towards their societies. Now talking about fourth key principle of pragmatic curriculum, that is flexible and adaptive curriculum. जो pragmatic curriculum है ये बहुत ही flexible, adaptive और dynamic हमें देखने को मिलता है. That is almost effective for all the students. Means जो pragmatic curriculum है यह हमें relevant देखने को मिलता है, जिसको डिज़ाइन किया जाता है by keeping in mind the individual differences or needs of all students as well as changes in society, technology and global trends. Right? Such as pragmatic curriculum में फोकस किया जाता है on individual learners by providing them content and teaching methods as per their interests, activities and learning styles. ये जो personalization है it boosts students motivation and involvement in learning. Suppose for example अगर students interested हैं in learning about environmental issues through curriculum, through pragmatic curriculum different lessons जो है वो सिखाए जाते हैं students को related to environmental science and conservation. Here जो students हैं उनको also options मिलते हैं in their learning such as वो select करते हैं project topics को और वो choose करते हैं कैसे वो present करेंगे अपने knowledge को through presentations, reports और multimedia, through which as students हैं वो engage होते हैं in lesson planning. और ये जो personal autonomy है it also empowers students to take ownership responsibility of their learning or education. While जो टीचर का continuous assessment है that plays an important role that helps students to adapt and apply their methods based on their progress. Like certain topics जो हैं वो difficult होते हैं समझने के लिए और जो teachers हैं वो help करते हैं students को in revisiting, revising those topics with different methods or activities. अदर देन दैट जैसे कि आप जानते हैं कि जो pragmatic curriculum है इट्स वेरी डायनेमिक एडेप्टेबल जो कि चेंज डेवलप होता है विद द करंट इवेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इमर्जिंग नॉलेज. सपोज फॉर एग्जांपल टॉपिक्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक हेल्थ, इनको एक्सप्लोर किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक एजुकेशन मोर टाइमली एंड प्रैक्टिकल. इसके अलावा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इट आल्सो अलाउज स्टूडेंट्स टू यूज़ डिफरेंट डाटा रिसोर्सेज, इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल टूल्स that makes pragmatic curriculum more relevant, engaging. Like जो students हैं वो use करते हैं visualization softwares for data analysis, वो participate करते हैं in virtual labs और वो collaborate करते हैं in group projects through digital tools. इसके अलावा जो use है recent case studies, current news articles, real time data lessons, it makes also learning more useful and it also keep aware students about what they have learned and how they can apply their knowledge outside the classroom. And it also helps students to develop necessary skills like critical thinking and adaptability. Right? However, ये जो approach है इसके also हमें several benefits देखने को मिलते हैं. Like जो students हैं वो more engaged रहते हैं in learning जब उनकी जो needs और interests को address किया जाता है और they are taken into account. That leads students towards higher participation and enthusiasm. Similarly, जो flexible learning experiences हैं it also helps students to progress at their own pace and it also helps them to achieve better comprehension and retention of knowledge. इसके अलावा जो pragmatist curriculum की adaptability है towards social changes, it also helps students to learn adaptability, resilience skills which are important for their success in rapidly changing world. इसके अलावा थ्रू दिस अप्रोच जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो परस्यू करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को विद देयर पैशन, career interests like science, humanities, technologies, arts that also support us students' future goals. Anyhow, ये जो flexibility और adaptability है pragmatic curriculum की, it is mainly student focused or we can say student centered. And by continuously updating content, reflecting new trends and by using technology, it aims at to prepare students so that they can succeed in ever-changing world. और ये जो अप्रोच है इट ऑल्सो एनहेंस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड क्यूरियोसिटी एंड इट बिल्ड्स एडेप्टेबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स विच इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अचीवमेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट फिफ्थ की प्रिंसिपल ऑफ pragmatic curriculum, दैट इज सोशल कंटेक्स्ट एंड कोलैबोरेशन. सोशल कंटेक्स्ट एंड कोलैबोरेशन जो है दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ pragmatic curriculum.
जिसमें लर्निंग जो है उसको देखा जाता है एज डायनेमिक प्रोसेस जो कि टेक प्लेस होती है थ्रू इंटरेक्शन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। हियर जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं वो मूव करते हैं बियॉन्ड इंडिविजुअल स्टडी अप टू द एक्सपीरियंसेस दैट बिल्ड इंटरपर्सनल एंड सोसाइटल स्किल्स, राइट। सच एज प्रैग्मेटिस्ट जो है वो फोकस करते हैं ऑन कोलैबोरेशन ग्रुप एक्टिविटीज़, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन दीज कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ दैट आल्सो टीच स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर, शेयर आइडियाज एंड डेवलप कंसेंसस। Different projects like group experiments, joint research, arts, these collaborative activities जो है it teach students important social skills such as listening, negotiation and respect for diverse viewpoints. इसके अलावा by engaging in discussions, structured debates, it allows students to exchange perspectives, ideas, analyze arguments, and it sharpens students' critical thinking. And this practice also promotes understanding among students about different viewpoints and it enhances their ability to make well-reasoned judgments, right। इसके अलावा here जो students हैं उनको also encourage किया जाता है to learn from each other through peer teaching mentorship programs, जहाँ students जो है वो share करते हैं अपनी knowledge को और वो learn करते हैं collaboratively, and that also helps students to gain mastery over material and benefit from alternative explanations and perspectives. इसके अलावा activities like mock trials, role playing, historical events or business simulations, it also helps students in experiencing realistic social scenarios, developing communication, problem solving and teamwork skills that are necessary for their professional and social setting. Along with that, by using service oriented projects like voluntarily environmental initiatives or charitable events, जो pragmatic curriculum है it develops students understanding of their roles in society and it promotes a sense of community impact among students as well as social responsibility. And by collaborating with businesses, non-profit organizations, government agencies, जो schools हैं वो also create करते हैं such programs जिनमें जो students हैं वो leak करते हैं curriculum को to practical experiences. Suppose for example जब student work करते हैं with the local environmental organizations that provides insights to students about sustainability and civic involvement. इसके अलावा by inviting community experts and by organizing visitors to museums, workplaces or government institutions, it also helps students to connect abstract concepts to real world situations and it helps them to develop real world insights that also bridges the gap between theoretical knowledge and practical experience. And by helping students in addressing local issues like improving public spaces or creating awareness campaigns, it develops a sense of responsibility among students along with necessary skills for active citizenship and problem solving, right। However ये जो अप्रोच है इसके also हमें several benefits देखने को मिलते हैं like participation in group activities and discussions, it strengthens students ability to express their ideas clearly, listen actively, that is also a key for their professional and personal successes. इसके अलावा जो collaborative community based projects हैं they also develop students participation for diversity, empathy and deeper understanding of social contexts. Another group projects और जो initiatives हैं they provide students opportunities for leading, managing tasks and taking responsibility that also enhance students ability to work independently as a part of team. इसके अलावा जो कोलैबोरेशन टीम वर्क है इट आल्सो प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर पर्सनल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स जहाँ जो स्किल्स और जो स्टूडेंट के एक्सपर्टाइज होते हैं उनको हाईली वैल्यू किया जाता। एनी हाउ जो सोशल कंटेक्स्ट और कोलैबोरेशन है इन प्रैग्मेटिक करिकुलम इट एम्स एट टू मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंगेज्ड पार्टिसिपेंट्स ऑफ देयर सोसाइटी एंड थ्रू टीम वर्क, एम्पैथी एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो खाली गेन नहीं करते हैं एकेडमिक नॉलेज को बट वो ऑल्सो डेवलप करते हैं नेसेसरी सोशल एंड इमोशनल स्किल्स दैट आर एसेंशियल फॉर देयर लाइफ लॉन्ग ग्रोथ एंड रियल वर्ल्ड रेडीनेस. Now talking about sixth key principle of pragmatic curriculum, that is relevance of students' lives. Relevance to students' lives, it is a fundamental principle of pragmatic curriculum and it makes learning more practical, meaningful and applicable through connecting students with different or direct experiences and future aspirations. And by addressing real world experiences, future goals of student, जो pragmatic curriculum है it promotes both active engagement and long term success, right? Like
जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं लाइफ स्किल्स through different courses such as financial literacy, budgeting, saving, understanding credit, communication, including verbal and written decision making strategies. जो स्किल्स है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन मैनेजिंग देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइव्स इफेक्टिवली। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो सीखते हैं एनालाइज करना, डाटा को अप्रोच करना, चैलेंजेस को फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और वो ऑल्सो डेवलप करते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज़ लाइक केस स्टडीज, डिबेट्स एंड रियल लाइफ सिनारियोज। इसके अलावा इन ऑर्डर टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड, जो प्रेगमेटिक करिकुलम है, इट्स सजेस्टेड द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखे कैसे वो यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को, और वो कैसे कंडक्ट कर सकते हैं रिसर्च को ऑनलाइन, और वो कैसे नेविगेट कर सकते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन को रेस्पॉन्सिबली एंड इफेक्टिवली। इसके अलावा इन प्रैग्मेटिक करिकुलम फोकस जो है वो ऑल्सो दिया जाता है इन अदर इंपॉर्टेंट स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन डेवलपिंग सेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, पर्सनल ग्रोथ दैट ऑल्सो प्रिपेयर्स देम टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ओवरऑल वेलबींग एंड सस्टेनेबल सक्सेस। अदर देन दैट प्रैग्मेटिक curriculum जो है it also aims at to prepare students for modern job requirements through teaching them necessary skills like collaboration, adaptability and leadership skills, as well as other practical courses जो है वो also provide की जाते हैं students को including job interview techniques, resume building and basic entrepreneurship। इसके अलावा जो पार्टनरशिप होती है स्कूल्स की विथ लोकल बिजनेसेस, इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्सपोजर थ्रू इंटर्नशिप ऑफ जॉब शेडोविंग, which also helps students to explore potential career paths in gaining first-hand experiences. As well as in gaining first-hand experiences. इसके अलावा जो pragmatic educational content है उसको contextualize किया जाता है through simulations and scenarios that reflect real life challenges. सपोज फॉर एग्जाम्पल जब स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं बिजनेस स्पीचेस और जब वो पार्टिसिपेट करते हैं इन मॉडल यूनाइटेड नेशन एक्सरसाइजेस, वो अप्लाई करते हैं अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को इन प्रैक्टिकल सेंस। इसके अलावा बियॉन्ड जॉब स्किल्स, प्रैग्मेटिक करिकुलम जो है इट आल्सो प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रोल्स एज एक्टिव सिटीजन्स एंड इट टीचेस देम हाउ गवर्नमेंट्स ऑपरेट एंड it also teaches them the importance of civic engagement as well as significance of informed voting and advocacy, right? However, ये जो pragmatist अप्रोच है इसके ऑल्सो हमें सिविरल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट रहते हैं, मोर इंटरेस्टेड रहते हैं जब वो समझते हैं कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी लर्निंग एजुकेशन को टू करंट एंड फ्यूचर लाइव्स। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल और जो रेलिवेंट लर्निंग है इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू रिमेंबर अप्लाई नॉलेज मोर इफेक्टिवली इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट्स। इसके अलावा development of necessary skills among students enhance students confidence and it prepares them to face life's challenges more easily, and throughout the learning process from school to higher education or entering workforce or contribute towards communities, जो students हैं वो हमेशा prepare रहते हैं to navigate all these challenges with the knowledge and skills that they acquire। Anyhow, जो pragmatism school of philosophy है it aims at to make education more relevant to students' lives that aims at to bridge the gap between social and real world, जहाँ स्टूडेंट्स जो है उनको सिखाया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज एंड नेसेसरी स्किल्स जो कि ज़रूरत है उनको फॉर देयर लाइफ एंड वर्क। और ये जो अप्रोच है इट आल्सो एम्स एट टू मेक स्टूडेंट्स वेल राउंडेड, ऑल राउंडेड, इन्फॉर्मेड, कैपेबल इंडिविजुअल्स जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स देयर सोसाइटीज़। और ये जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है इट मेक्स लर्निंग मोर डायनामिक, पर्सनलाइज्ड एंड पर्पस ड्राइवन। नाउ टॉकिंग अबाउट सेवंथ की प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिक करिकुलम दैट इज रोल ऑफ टीचर। इन प्रैग्मेटिक करिकुलम जो टीचर है वो खाली एक्ट नहीं करता है एज ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज बट वो ऑल्सो एक्ट करता है एज ए फैसिलिटेटर, गाइड, जो कि गाइड करता है स्टूडेंट्स को थ्रू डायनामिक एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेसेस सच एज। जो टीचर्स हैं वो एक्ट करते हैं एज ए फैसिलिटेटर्स ऑफ लर्निंग, जो कि गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को थ्रू इंक्वायरी एक्सप्लोरेशन, जो कि एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन आस्क क्वेश्चंस, दे कैन एंगेज इन डिस्कशंस एंड दे कैन परस्यू प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस। एंड बाय डिज़ाइनिंग थॉट प्रोवोकिंग एक्टिविटीज़ लेसन्स, जो टीचर्स हैं प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स हैं वो डेवलप करते हैं स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी को एज वेल एज क्रिटिकल थिंकिंग को, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कवर करते हैं आंसर्स को और वो फॉर्म करते हैं अपने ओन कंक्लूजन्स।
और जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स हैं वो क्रिएट करते हैं सच टाइप ऑफ लर्निंग एटमॉस्फेयर दैट वैल्यूज एक्सपेरिमेंटेशन क्रिएटिविटी, जहाँ स्टूडेंट जो हैं वो सीखते हैं फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। और ये जो सेफ स्पेस है, इट आल्सो अलाउज स्टूडेंट्स टू टेक इंटेलेक्चुअल रिस्क्स एंड इट आल्सो हेल्प्स देम टू ग्रो विदाउट एनी फियर ऑफ फेलियर। इसके अलावा जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स हैं वो आल्सो यूज़ करते हैं इंटरेक्टिव मेथड्स लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट्स, पेयर डिस्कशंस, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज़, जो कि स्टूडेंट्स को एक्टिवली एंगेज रखते हैं विद मटेरियल रादर देन पैसिवली रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं कंटेंट को, जहाँ टीचर जो है वो उनको हेल्प करता है, जो कि प्रोवाइड करता है उनको रिसोर्सेज लाइक बुक्स, डिजिटल टूल्स, एक्सपर्ट कंटेंट और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो जो टीचर है वो एक्ट करता है एज अ ब्रिज, जो कि कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स को विद नॉलेज, रिसोर्सेज एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर हैं वो आल्सो रिकॉग्नाइज एडेप्ट करते हैं डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, इंटरेस्ट्स को, और डिजिटल स्पेसेस, फिजिकल स्पेसेस, सोशल स्पेसेस, और वो प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी फीडबैक एंड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, जो कि गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ एंड अचीवमेंट। इसके अलावा जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स हैं वो आल्सो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को बाय बिल्डिंग देयर कॉन्फिडेंस टू थिंक इंडिपेंडेंटली, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड बाय सपोर्टिंग स्टूडेंट्स गोल सेटिंग, स्किल डेवलपमेंट। जो टीचर्स हैं वो एम्पावर करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन मैच देयर स्ट्रेंथ एंड फ्यूचर एस्पायरेशंस। इसके अलावा जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स हैं वो बियॉन्ड जाते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज को, और वो सिखाते हैं स्टूडेंट्स को एसेंशियल स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। और ये जो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं ये खाली हेल्प नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को इन दियर क्लासरूम, बट इट आल्सो हेल्प्स देम बियॉन्ड द क्लासरूम। इसके अलावा जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स हैं वो एंगेज रखते हैं स्टूडेंट्स को इन कंटिन्यूस लर्निंग थ्रू यूजिंग न्यू टीचिंग मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू नॉलेज टूल्स, जो कि एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज लर्निंग एज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अदर देन दैट, जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स हैं वो आल्सो एम करते हैं टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स बाय एंगेजिंग देम इन सच डिस्कशन, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, प्रूव करते हैं अपने पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज़ को। वाइल एक्टिंग एज ए न्यूट्रल मेडिटर, जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स हैं वो प्रमोट करते हैं लर्निंग को फ्रॉम डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। इसके अलावा जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स हैं वो आल्सो मैनेज करते हैं ग्रुप वर्क और टीम वर्क को, जहाँ स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं एक दूसरे से, वो रिजॉल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, और वो मेंटेन करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन ग्रुप्स। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो आल्सो प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू गाइड देम इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को, एरिया ऑफ ग्रोथ को, और वो अचीव करते हैं, और वो रेगुलरली रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आप को, जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन बिल्डिंग सेल्फ असेसमेंट स्किल्स, राइट। हाउएवर देयर आर सिमिलर बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लर्निंग के, और वो डेवलप करते हैं इंडिपेंडेंस एंड मोटिवेशन। इसके अलावा बाय डेवलपिंग ट्रांसफरेबल स्किल्स लाइक इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो टीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन अप्लाइंग दीज स्किल्स इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट्स। इसके अलावा जो टीचर का मेंटरशिप होता है वो डेवलप करता है ट्रस्ट रैपट अमंग स्टूडेंट्स, जो कि आल्सो एनहांस करती है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड दैट आल्सो क्रिएट सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स हैं वो आल्सो प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस बाय एनकरेजिंग एडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसोर्सफुलनेस। ठीक, एनी हाउ इन प्रैग्मेटिक करिकुलम जो टीचर है वो खाली एक्ट नहीं करता है एज ए ट्रांसमीटर ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वो एक्ट करता है एज ए फैसिलिटेटर, मेंटर और गाइड, जो कि गाइड करता है स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स इंक्वायरी, जो कि स्टूडेंट्स को ग्रो करता है, जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को इन डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स दैट कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस। और ये जो टीचर का रोल है, इट मेक्स एजुकेशन मोर कोलैबोरेटिव, जहाँ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस करते हैं और वो एनहेंस करते हैं बोथ एकेडमिक एंड लाइफ रेडीनेस। Now talking about 8th key principle of pragmatic curriculum, that is assessment and evaluation। जो assessment और evaluation टेक्निक है इन pragmatic curriculum, इसको डिज़ाइन किया गया है फॉर एक्सपीरियंशियल एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, जो कि एम करती हैं टू डेवलप प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज अमंग स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर देयर कैपेसिटी टू अप्लाई नॉलेज इफेक्टिवली।
And by using project-based evaluations, portfolios, peer and self-assessment, real-world applications, जो pragmatic assessments हैं, it keep engage students with learning, and it develop necessary skills among students as well as adaptability, such as जो असेसमेंट्स हैं उनको कंडक्ट किया जाता है रेगुलरली फॉर कंटिन्यूस फीडबैक दैट हेल्प स्टूडेंट्स इन आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, बिल्डिंग स्ट्रेंथ थ्रू आउट देयर लर्निंग जर्नी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिएट करते हैं अपने पोर्टफोलियोज़ को फॉर असेसिंग देयर नॉलेज, स्किल्स एंड ग्रोथ ओवर टाइम, लाइक रिटन असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, आर्ट वर्क्स एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ सोली डिपेंडिंग ऑन टेक्स्ट्स जो टीचर्स हैं वो असेस करते हैं स्टूडेंट्स को थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लाइक प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, सिमुलेशंस, hands on experiences that make students to able solve their problems, and that also help students to make their own research and to collaborate with group mates. और ये जो प्रोजेक्ट evaluations हैं, it provide necessary feedback to students which also allow students to learn from both successes and failures. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो एंगेज होते हैं इन प्रियर रिव्यूज और रिसर्चेस, जहाँ वो देखते हैं एक दूसरे की वर्क को और वो हासिल करते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। और ये जो सेल्फ असेसमेंट है, इट हेल्प स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसके अलावा थ्रू प्रेजेंटेशन, रोल प्लेइंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो एवेलुएट करते हैं अपनी एबिलिटी को सो दैट दे कैन प्रेजेंट देयर आइडियाज, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स देम टू एवेलुएट देयर ओन स्किल्स। और ये जो अप्रोच है, इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग पब्लिक स्किल्स लाइक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन एज वेल एज एनालिटिकल स्किल्स। इसके अलावा असेसमेंट्स लाइक रियल वर्क टास्क्स, स्पेशली राइटिंग ए बिजनेस प्रपोजल, क्रिएटिंग मार्केट कैंपेन और कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, इट हेल्प स्टूडेंट्स इन अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू एवरीडे प्रॉब्लम्स। इसके अलावा बाय एंगेजिंग इन रोल प्लेइंग सिनारियोज लाइक मॉक ट्रायल्स, डिबेट्स और डिस्कशंस ऑफ हिस्टोरिकल और करंट इवेंट्स, इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स, एंड इट ऑल्सो एनहांस स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑल्सो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन मेजरिंग स्टूडेंट्स ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरी ऑफ द कंटेंट, स्किल्स एज वेल एज स्किल्स दैट स्टूडेंट्स हैड लर्नड। फॉर एग्जांपल, जब स्टूडेंट्स एंगेज होते हैं इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स दैट रिक्वायर इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एंड थ्रू दीज रिसर्च प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स जो स्टूडेंट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है कंटेंट और स्किल्स की, उसको मेजर किया जा सकता है इजीली, राइट। हाउएवर, ये जो अप्रोच है इसके ऑल्सो हमें सिविल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, लाइक जो कंटिन्यूस और जो एक्सपीरियंशियल hands on assessments है, it encourage students so that they can engage with material at deeper level, and that also helps students to develop capacity, that also enhance students capacity, ability for application of knowledge. Similarly, जो presentations, project और real world tasks हैं, it helps students in developing valuable skills like teamwork, time management, creativity and problem solving. इसके अलावा बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस असेसमेंट फॉर्म्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो सीखते हैं अडेप्ट करना डिफरेंट सिचुएशंस को, और वो प्रिपेयर रहते हैं फॉर फ्यूचर एजुकेशनल एंड करियर चैलेंजेस। इसके अलावा जो नॉन ट्रेडिशनल असेसमेंट्स हैं इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस, इट ऑल्सो एनहांस स्टूडेंट्स मोटिवेशन, इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड टेस्ट्स। एनी हाउ, जो असेसमेंट और इवेलुएशन टेक्निक है इन प्रैग्मेटिक करिकुलम, इट फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल demonstration of knowledge, और ये जो मेथड है it basically goes beyond traditional exams और tests including portfolios, presentations, real world applications and self reflection. Here जो goal है pragmatic curriculum का, that is to develop students capacity, ability so that they can apply their learning in diverse contexts and they can be prepared for real world challenges as well as for lifelong learning. Now talking about ninth key principle of pragmatic curriculum, that is holistic development. जो pragmatic curriculum है it aims at to bring holistic development among students, जो कि खाली prepare नहीं करती है students को for academic success, but it also brings among students overall development including cognitive, emotional, social, moral, right? सच एज जो प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम है उसको डिज़ाइन किया जाता है इन सच ए मैनर जो कि एनहेंस करता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स along with emotional intelligence and social skills.
एंड इन प्रैग्मेटिक करिकुलम लेसन्स और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है इन सच अ वे दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर इमोशंस एज वेल एज दैट आल्सो हेल्प्स देम इन रिकॉग्नाइजिंग रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स देयर इमोशंस ऑफ अदर्स। लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो एंगेज होते हैं इन रोल प्ले, रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइजेस एंड कोलैबोरेटिव डिस्कशंस दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर्स। इसके अलावा ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड क्लासरूम डिस्कशंस जो है दे आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप सोशल स्किल्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्पैथी, टीम वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। और ये जो स्किल्स हैं इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो एंगेज रखते हैं स्टूडेंट्स को इन एथिकल डिस्कशंस, रियल लाइफ सिनारियोज, जहाँ स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं मॉरल लेसन्स और वो डेवलप करते हैं सेंस ऑफ फेयरनेस, इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदर देन दैट जो प्रैग्मेटिक करिकुलम है इट आल्सो एम्स एट टू डेवलप रिजाइलेंस, एडेप्टेबिलिटी, ओपन माइंडेडनेस अमंग स्टूडेंट्स थ्रू विच जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस को और वो देखते हैं फेलियर्स को एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। और जो टीचर हैं वो डेवलप करता है दिस टाइप ऑफ माइंडसेट अमंग स्टूडेंट्स बाय शेयरिंग हिज ओन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा हियर स्टूडेंट्स जो है उनको ऑल्सो सिखाया जाता है कैसे वो सीख सकते हैं बेस्ट थ्रू प्रोवाइडिंग देम इम्पोर्टेंट मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज और लेसन्स, जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो थिंक करते हैं, सोचते हैं अबाउट देयर लर्निंग प्रोसेस और वो सेट करते हैं गोल्स को और इवेलुएट करते हैं अपने प्रोग्रेस को। एंड दैट हेल्प स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग how to learn effectively and that also develops independent and proactive approach of student towards knowledge। इसके अलावा जो pragmatic curriculum है it taught important practical life skills to the students such as time management, organization, critical thinking and decision making। ये जो skills हैं it develop students ability और adaptability, open mindedness which helps them to achieve success in various aspects of life। इसके अलावा जो pragmatic curriculum है it also aims at to develop attitude of curiosity and integrity among students that motivate students to pursue knowledge independently, experience learning beyond classroom। alright, ये जो अप्रोच है इसके आल्सो हमें सिवरल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं बैलेंस करना इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल स्किल्स को दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू सक्सीड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ स्पेशली इन हायर एजुकेशन एंड फ्यूचर करियर्स। इसके अलावा थ्रू दिस अप्रोच जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो सीखते हैं अप्रोच करना प्रॉब्लम्स को विद लॉजिक, एम्पैथी एंड दैट हेल्प्स देम टू मेक कंपैशनेट इफेक्टिव डिसीजंस। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं फॉर कंटिन्यूस लर्निंग, जहां वो सीखते हैं अडेप्ट करना नई इन्फॉर्मेशन को और वो प्रिपेयर रहते हैं फेस करने के लिए न्यू चैलेंजेस को विद कॉन्फिडेंस। इसके अलावा ये जो अप्रोच है इट ऑल्सो एनहेंस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू हैंडल चेंज, ओवरकम चैलेंजेस एंड टू रिकवर फ्रॉम फेलियर्स एंड इट प्रिपेयर्स देम फॉर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। Anyhow, ये जो holistic development है in pragmatic curriculum, it includes all-round development of student that is intellectual, emotional, social and moral, and by engaging students in experiential learning, real-world applications and self-reflection activities, जो pragmatic curriculum है it aims at to prepare students not only for their academic careers but it also aims at to make them all-round individuals who will be emotionally, socially, morally fit and which aims at to make them lifelong learners who will be ready to contribute positively towards their societies। At conclusion, हमने ये सीखा कि जो pragmatic curriculum है it not only focuses on the academic achievement of student but it also aims at to make students learning more meaningful, applicable, relevant to real life that prepare students to face challenges with confidence, adaptability as well as with problem solving skills that make students learning more valuable and enduring। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। सो दैट्स इट। I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.